नमस्कार। D5 चैनल हिंदी के भारतीय संस्कृति, मान्यता, परंपरा और विशेषताओं पर आधारित इस प्रोग्राम में मैं वंदना, मैं प्रदीप शाही आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस प्रोग्राम में 16 संस्कारों के ऊपर चर्चा करेंगे। बीते दिन हमने इसके ऊपर चर्चा की थी यज्ञोपवीत पर। आज हम महिलाओं के 16 श्रृंगार पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा शाही जी आपने। 16 संस्कारों में सबसे अहम संस्कार माना जाता है महिलाओं के लिए नाक कान बेधन, नाक कान छिदवाना। ये एक इतना महत्वपूर्ण संस्कार है कि इसके बिना हर महिला अधूरी लगती है। मैम, अकेली महिलाओं के लिए नहीं, आजकल या पिछले प्राचीन समय में भी देखें तो पुरुष भी नाक कान वेधन करवाने की परंपरा में शामिल थे। बिल्कुल ठीक कहा शाही जी आपने। पुरुष भी इसमें शामिल हैं, अभी भी हैं। कई लोग चाहे फैशन के हिसाब से ये काम करते हों, मगर इसका धार्मिक और इसका मेडिकल यानी कि वैज्ञानिक तथ्य भी है इसके पीछे, इसका वैज्ञानिक प्रभाव भी है इसके अंदर। आज हम बात करते हैं जैसे नाक छिदवाने की। तो नाक छिदवाने के लिए ये परंपरा कब से शुरू हुई थी? ये सदियों पुरानी परंपरा है। ऋषियों मुनियों ने हमारे वेदों में, पुराणों में, उप पुराणों में इनकी चर्चा की हुई है। 16 श्रृंगार में सबसे पहली परंपरा जो संस्कार के रूप में यज्ञोपवीत। परंतु नाक कान वेधन का इसलिए प्रयोग किया जाता था क्योंकि गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जाता था। प्राचीन समय में स्कूल नहीं थे, सिर्फ गुरुकुल थे, यानी कि गुरुओं के समक्ष अपना समर्पण करने पर शिक्षा हासिल करना। गुरुकुल में जाने से पहले कर्ण भेदन यानी कि कान छिदवाना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। कहा इसके पीछे जो लॉजिक दिया जाता था वो ये था कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनसे कि स्मरण शक्ति बढ़ती है बच्चे की, उसका दिमाग तेज होता है। इसीलिए गुरुकुल में जाने से पहले कान छिदवाना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। ऐसे ही सबसे पहले लेफ्ट कान को यानी कि उल्टे हाथ वाले कान को छिदवाया जाता था, फिर उसके बाद दाहिना कान और उसके बाद नाक का छेदन किया जाता था। बिल्कुल सही कहा मैम। केवल लड़के ही नहीं, लड़कियों के साथ भी यही परंपरा शामिल थी, जिसको पूर्ण करने का चलन प्राचीन समय में भी था और आज भी चल रहा है। आज भी कई युवा लड़के अपने कान को भी छिदवाते हैं और कई नाक को भी छिदवाते हैं। यानी कि अगर साधु संतों को देखें तो वो कान के कई हिस्सों को, कान के निचले हिस्से को लगाओ, कान के मध्य हिस्से में लगाओ या कान के ऊपरी हिस्से को लगाए, तो वहाँ पर भी छेदन का काम करते हैं। महिलाएं कई नाक के एक तरफ या बीच के सेंटर पॉइंट पर भी छेदन करवाने की परंपरा में शामिल हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि नाक छिदवाने से काफ़ी सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वो दबते हैं। इससे महिला को प्रसव पीड़ा में आसानी रहती है, यानी कि जो हार्मोन निकलते हैं उस हार्मोन से दर्द में राहत मिलती है। मैम, केवल प्रसव पीड़ा की ही बात नहीं, इससे महिलाओं का अगर कान या नाक का वेधन किया जाता है तो इससे सिर दर्द में भी कमी आती है। सिर दर्द क्योंकि आम तौर पर माइग्रेन होने की शिकायत सभी को रहती है, परंतु ये हमारे एक्यूप्रेशर स्थान ऐसे हैं जिनसे हम अपने सिर दर्द से भी बचाव कर सकते हैं। अगर हम नाक छिदवाने की ही बात करें तो सिर दर्द के साथ साथ मस्तिष्क भी प्रभावशाली होता है, प्रसव पीड़ा में आसानी रहती है, दर्द सहने की शक्ति दूसरी महिलाओं की तुलना में ज़्यादा हो जाती है जिनके की नाक छिदी होती है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान भी जो दर्द होता है वो दर्द कम होता है महिलाओं में। बिल्कुल, केवल ये छिदवाने की परंपरा ही नहीं, इसमें सोने, चांदी या कांस्य की धातुओं को पहनने की भी परंपरा थी। इसका कारण था कि भी हर धातु का अपना अपना प्रचार है जो अपने ऊपर असर दिखाते हैं, इसीलिए इन धातुओं को भी पहनने का काम था। इससे केवल स्मरण शक्ति भी तेज होती थी, कानों के छिदवाने से हर्निया का रोग भी कम हो जाता था, घुटनों के रोगों में भी कमी की जानकारी सामने आती है। साथ ही साथ तनाव भी कम होता है। मस्तिष्क जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो तनाव से दूर रहेगा तो आप अच्छे से कोई भी डिसीजन कर पाएंगे, आपका घर परिवार सुखी रहेगा। इसके अलावा हर्निया की बीमारी नहीं होगी। ऐसी और कई बीमारियां हैं जो नहीं होती हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप स्वस्थ रह सकते हैं।
मैम बिल्कुल सही कहा, इसमें किडनी के रोग भी शामिल हैं जिसके ऊपर हम कमी ला सकते हैं। केवल नाक छिदवाना और कान छिदवाने से केवल सुंदर ही नहीं, हम स्वस्थ रहने में भी अपना योगदान देते हैं। इतना ही नहीं, आजकल इसे फैशन के रूप में जाना जाता है। फैशन के रूप में एक तरीके से अच्छा तो है, मगर इसके पीछे का लॉजिक बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा लॉजिक जो आपको स्वस्थ रखता है, लेकिन हो सके तो आप इसमें सिर्फ सोना या चांदी ही पहने, बाकी सब चीज़ें ना पहने। सोना अगर आप पहनते हैं तो आपकी नसों के अंदर रक्त का संचरण ठीक रहता है। चांदी पहनते हैं तो आपके अंदर एक ठहराव आता है, एक शीतलता आती है। ऐसा ही कुछ माना जाता था प्राचीन समय में भी। जी बिल्कुल, ऋषियों मुनियों ने भी इसी परंपरा को समझते हुए आज से सदियों पहले इस परंपरा के ऊपर अपना विचार प्रकट किए, जो आज भी लंबे समय से कायम है। कहा जाता है कि कान में अगर आप सोना पहनते हैं तो इससे आपकी आंखें तेज होती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वैज्ञानिक ही प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो पढ़ने में सुनने में आया वो यही सब था। प्राचीन समय में ऋषि मुनि ऐसा कहा करते थे, लेकिन वैज्ञानिक भी अब इस बात को मानने लगे हैं। बिल्कुल, इसमें लकवे की बीमारी हो गई, स्मरण शक्ति हो गई, दिमाग को रक्त का संचार बेहतर होना, ये चीज़ें इसीलिए शामिल थी कि इंसान स्वस्थ रहेगा, सुंदर दिखाई देगा। इसीलिए नाक और कान वेधन की परंपरा को आज भी सदियों बाद जिंदा रखा हुआ है। ऐसी ही कई और परंपराएं भी हमारे भारतीय संस्कृति में मौजूद हैं। इन्हीं नई परंपराओं के साथ हम फिर से कल आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।